हाय गाइस, वेलकम टू अर्बन ड्राइवर। गाड़ी है होंडा अमेज। बात करेंगे इस पर्टिकुलर गाड़ी की प्रोज एंड कॉन्स की। क्या ये 2024 में लेने का है फ़ायदा या है बहुत बड़ा नुकसान। इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी। ये या ये गाड़ी का है सबसे अच्छा और सबसे बेहतर वैल्यू फॉर मनी मॉडल। इस मॉडल को सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये मॉडल है अमेज iVTEC S मॉडल है। ये जो पर्टिकुलर गाड़ी है ये है 2019 मॉडल, लेकिन जो फेसलिफ्ट है उसमें भी कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, जिसमें हम कह सकते हैं सबसे पहले उसकी ये जो हेडलाइट्स हैं वो ऑलमोस्ट ऐसी ही है जो इस मॉडल में लेंगे, बस उसकी ग्रिल चेंज मिलेगी, बाकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप दूर से देखें तो ऑलमोस्ट सेम गाड़ी लगती है। तो इसके कॉन्स की बात करने से पहले कुछ अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसका जो साइड प्रोफाइल है वो देखें, वो बहुत अच्छा एक सीडान जैसा फील देता है। कॉम्पैक्ट सीडान है बट स्टिल आप देख सकते हैं जो इसकी ये एरिया है, ये जो एरिया आ रहा है पूरा अच्छा एक मस्कुलर लुक देता है। और फ्रंट से अगर देखेंगे तो एकदम मसल कार जैसा फील आता है। आई डोंट नो हर किसी को ये चीज़ फील नहीं होती, बट समवेयर आई फील कि ये थोड़ा मसल कार वाला लुक तो देता ही है, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद इस मॉडल में जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ, जो चीज़ें बेसिक हैं जो मैं मिल जाती हैं, वो जो हर गाड़ी में होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसका एयरबैग मिल जाता है। एक एयरबैग यहाँ पे, एक एयरबैग वहाँ पे, तो डुअल एयरबैग मिल जाते हैं। एबीएस इस गाड़ी में कंपनी से आता है। और चीज़ बोलूँ, आपको इंफोटेनमेंट मिल जाएगा, लेकिन बेसिक है, लेकिन सब चीज़ें मिलती हैं इसमें। एसी मिल जाता है। और इस गाड़ी की मैं आपको की दिखा दूँ, ये की लेस के साथ नहीं आती, एक ऐसी की आती है इसमें। डिसेंट सी की है, अच्छे से वर्क करती है, ओपन लॉक अच्छे से हो जाता है। हाँ, इसमें ये जो ओ आर वी एम ये ऑटोमेटिकली बंद नहीं होते अनलॉक लॉक करने पे, लेकिन इसके जो स्विचेस हैं उन स्विचेस में हमें सब कुछ मिल जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये चीज़ें अगर आप नोटिस करेंगे तो ये चीज़ इसमें अच्छी है, तो ये चीज़ इसमें मिल जाती है, जो कि एक बेस मॉडल में नहीं मिलती। हालांकि ये बिल्कुल बेस नहीं है, ये सेकंड बेस मॉडल है कह सकते हो आप इसको। एस मॉडल होता है, ये सबसे बेस्ट रहता है। इसमें ऑलमोस्ट हर चीज़ें मिलती हैं आपको। आपके पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, लेकिन आई थिंक उसके लिए आप एक्स्ट्रा 50 से 70 हज़ार रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपको स्क्रीन नहीं मिलती, उसको बस में आपको सिर्फ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, जो कि कुछ फ़ायदा नहीं है। बाकी एसी इसका बहुत अच्छा है। इसका एसी जो है वो सेम एसी आपको होंडा सिटी वाला एसी मिलने वाला है, तो बहुत अच्छी कूलिंग मिलती है, सबसे बेस्ट मिलेगा। बाकी ये तो होगी इसकी अच्छी वाली बातें। कंफर्ट बहुत अच्छा है, ये अच्छा है। अगर आपको एज़ कम्पेयर टू अब इसके जो कॉम्पैक्ट कंपटीशन है, ऑरा हो गया या डिज़ायर हो गया, एक अच्छा फील आने वाला है, एक लग्जरी फील आएगा इस गाड़ी में बैठ के। इसलिए आपको आजकल ये गाड़ी सबसे ज़्यादा आपको टैक्सी मार्केट में भी थोड़ी बहुत ही दिख रही होगी, जो नया फेसलिफ्ट है। यहाँ पे भी आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है 12 वॉट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी सब कुछ मिलता है। हाँ, इसमें हेड रेस्ट नहीं आते, बट स्टिल ये बुरा नहीं है, बहुत अच्छा फील है। यहाँ पे ये आपको चाइल्ड माउंटेड के लिए वो मिल जाएगा अगर आपको लगाना है। और ऑलमोस्ट सब चीज़ें मिलती हैं। यहाँ से मैं आपको उसका बूट दिखा देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे आपको एक लाइट मिल जाती है टेल लाइट पे, और ये इसका बूट दिखा देता हूँ। बूट में भी लाइट आती है और बहुत वाइड बूट आता है इसका। इसका जो कंपटीशन में सबसे ज़्यादा लीटर का जो बूट है वो इसी का है। तो ये हो गई इसकी जो अच्छी बातें। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट में। इस मॉडल में या हर मॉडल में जो हम बात करेंगे वो सब अमेज पे लागू होगी हर गाड़ी की। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ा जो इसका, सबसे बड़ी जो कॉन्स कह सकते हैं, सबसे बड़ी जो दिक्कत है, कुछ लोगों को होगी, नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है कंपटीशन के हिसाब से। तो ग्राउंड क्लियरेंस इतनी नहीं है, तो अगर आप एक अच्छी सड़क पे गाड़ी नहीं चलाते हैं, और या आप इतने अच्छे ड्राइवर नहीं हैं जिनको स्पीड ब्रेकर में थोड़ी दिक्कत होती है, डिसेंट तो देनी चाहिए थी, डिसेंट से थोड़ी कम है, तो आपको वो दिक्कत आएगी। टायर साइज़ अलॉयज़ नहीं है, डेट्स ए डिफरेंट थिंग, वो तो पैसों की बात है, लेकिन इसका टायर साइज़ छोटा है।
इस मॉडल में पर्टिकुलरली 14 इंच का टायर आता है, जो कि थोड़ा छोटा लगता है, जिससे ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी और कम हो जाती है। और इसकी जो सस्पेंशन है वो थोड़ी बहुत स्टिफ नहीं है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही कह सकते हो बाउंसी है, तो आपको छोटे खड्डों पे भी ऐसा एक फील करवाएगी। और जो बहुत से लोगों को इस गाड़ी से दिक्कत है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप होंडा पता है तो आपको इसमें IVTEC आता है, लेकिन ये IVTEC की किन करता है सिर्फ ड्रैग रेस में, या आप जबकि आपके हाइयर RPM होंगे। जब आपके हाइयर RPM नहीं होंगे तो ये किक इन नहीं करता है, तो जो कि सही चीज़ नहीं है। बाकी इंफोटेनमेंट है, रेडियो है, ऑक्स है, सब कुछ आपको मिल जाता है। तो यहाँ दिक्कत देखो, सब कुछ है, क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, लेकिन इंफोटेनमेंट का सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो इसको जो RPM है, जब तक अगर वो हाई नहीं होंगे तो इस गाड़ी में थोड़ी दिक्कत रहती है। तो पावर लैग आपको फील हो सकता है एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन का। बाकी सब कुछ सही है। हम अगर बोलें तो ये कुछ दिक्कतें हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है। उसके बाद पावर लैग करती है, आपको गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप मैनुअल ले रहे हो तो आपको गियर शिफ्ट तो करने पड़ेंगे, जितने गियर शिफ्ट करोगे उतनी ही फ़ायदे में रहोगे। अगर आप गियर शिफ्ट नहीं करोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप ओवरटेक नहीं ले सकते। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इस गाड़ी को लेके ओवरटेक नहीं ले सकता हूँ, तो बहुत से लोगों की ये दिक्कत है जो कि ऑनर्स हैं। मेरे को नहीं है, क्योंकि हम इतना सिटी में चलाते हैं। आई नो, ठीक है, अब थोड़ा आपको करना पड़ता है एडजस्ट। अगर आपको लुक्स अच्छे मिल रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस रेंज जो है, ये जो प्राइस रेंज है, इसमें आपको हर चीज़ अच्छी नहीं मिल सकती। आप डिज़ायर ले लोगे लेकिन लुक्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एवरेज मिल जाएगी, एवरेज, हाँ, एवरेज भी कंपटीशन के हिसाब से कुछ अच्छी है नहीं इसकी, डिसेंट एवरेज है। ये आपके चलाने पे डिपेंड करता है। मैं अभी आपको इसकी एवरेज दिखा देता हूँ, जिसकी एवरेज चल रही है। तो इसकी एवरेज अब जो हमें दे रहा है ये 18 दिखा रहा है, लेकिन ये सही एवरेज नहीं है। तो इसकी एवरेज इस पर 18 अभी दिखा रहा है, आप देख सकते हैं ये 18 की एवरेज दिखा रहा है, लेकिन 18 एवरेज मिल नहीं रही है हमें। इसकी हमें एवरेज मिलती है ऑलमोस्ट 12 से लेके 15 के बीच में सिटी में, जो कि ठीक है, लेकिन 12 मुझे बहुत कम लगती है, क्योंकि इतना हैवी इंजन नहीं है। 1.2 लीटर का इंजन है और ज़्यादा हम भगाते भी नहीं, और फिर भी अगर 12 की एवरेज मिलती है तो वो मुझे थोड़ी सी कम लगती है। इसका आपको हुड दिखा देता हूँ। बूट कह रहा हूँ मैं, हाँ, यहाँ पे कुछ डमी बटन है। ऑब्वियसली अगर आप टॉप मॉडल लोगे तो ये डमी बटन्स नहीं होंगे। मैं एक वीडियो देख रहा था समवेयर फ्रॉम वेस्ट, तो उन्होंने इस डमी बटन को बोला था ये आपके चीप बटन्स कह सकते हो या पॉवर्टी बटन्स कह सकते हो। तो आप जितने अमीर होगे उतने ये बटन कम होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी और चीज़ें, चाहे वो हेडलाइट वॉशर हो, वॉट एवर चीज़ें हो। तो ये कह सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एक बार हुड दिखा देता हूँ, और आपको इसका इंजन भी बता देता हूँ अच्छे से। तो सबसे पहले तो इंसुलेशन के लिए आपको कोई नहीं मिलता, तो बिल्कुल सिंपल सा लॉक है, लेकिन नॉइस नहीं है इस इंजन में, ये आप नोटिस करते हैं। यहाँ IVTEC की बैजिंग मिल जाती है। ऑलमोस्ट अच्छा ही है, क्लीन, एक अच्छा फील आता है, सब कुछ सही है। हाँ, इसकी एक और दिक्कत मैं बताता हूँ आपको, जो कि बढ़ते सालों के साथ आ रही है इस गाड़ी में, और ये ऑलमोस्ट हमारे पास एक होंडा सिटी भी है, उसमें भी आ रही है। ये इसके साथ की बैटरी है। ये बहुत गाड़ी कम यूज़ होती है, बट स्टिल इसकी बैटरी इतनी अच्छी नहीं है, ये बहुत जगह दिक्कत करती है। और आपको बैटरी चेक कर लेनी चाहिए, अगर किसी बैटरी में पानी पड़ता तो वो डाल के देख लेना चाहिए। तो ये चीज़ें भी हो रही हैं, बाकी तो ठीक है। तो ये इसका हुड आपने देख लिया, एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। इस गाड़ी में एक चीज़ अच्छी बोलो या बुरी बोलो, क्योंकि बहुत सी गाड़ियाँ आपने नोटिस करा होगा बिना क्लच के स्टार्ट नहीं होती, लेकिन ये गाड़ी हो जाती है। और गाड़ी को हमेशा ऐसे स्टार्ट करें, पहले इसका फ्यूल पंप जो होता है इसको तेल चढ़ने दें, जब ये आ जाए तब स्टार्ट करें। और ये इसके आप IVTEC की नॉइज़ देखें, तो ऐसा कोई इतनी नॉइस नहीं है, आपको अभी लग रही होगी। सब सही है। मैं एक बार रैप करके दिखा देता हूँ आपको।
इसको हम रैप करते हैं और फिर देखते हैं। एक बार रैप करता हूँ इसको, हम इसको एक बार रैप करेंगे। तो गाइज़ ये था इसका रिव्यू। तो आप अपने हिसाब, अपनी चॉइस या अपने हिसाब के साथ देखें कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। अगर आपको एक अच्छी बेहतरीन लुक चाहिए और आपको एक सीडान फील में चाहिए तो आई थिंक इंडियन मार्केट में ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आपको लुक्स इतने मैटर नहीं करते, आपको एवरेज चाहिए, तो एक्चुअली ऑप्शन ज़्यादा है नहीं आपके पास इसमें, तो आप कॉम्पैक्ट सीडान को छोड़ के किसी और हैचबैक में, प्रीमियम हैचबैक में जा सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। या कॉम्पैक्ट एसयूवी में चले जाएं। आई थिंक अकेला लुक्स के हिसाब से यही गाड़ी है इस रेंज पे। या तो आप थोड़े पैसे और खर्च लें, फिर आप और ब्रांड पे जा सकते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं। पर बहुत से लोगों को इसकी पिकअप से दिक्कत थी, जो कि पिकअप ठीक है अगर आप सही चल रहे हैं। अगर आपने कहीं रुक दिया तो वहाँ दिक्कत आती है, अदरवाइज़ इतनी दिक्कत आती नहीं। सो आप अपने हिसाब से देख लें और इसको देख लें और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें।